हे फ्रेंड्स, दिस इज हरप्रीत एंड वेलकम टू माय चैनल हैरी स्टाइल। आज मैं 5 ऐसे लेसन्स के बारे में बात करने वाली हूँ। आई विश कि वो लेसन्स मैंने अपनी टीन एज में फॉलो किए होते या उस एज में मुझे उनकी इम्पोर्टेंस पता होती। आई फील अगर उस टाइम से मैंने इन लेसन्स को डिलीजेंटली फॉलो किया होता तो जिन अपॉर्चुनिटीज को मैंने मिस कर दिया है उन्हें मैं ग्रैब कर पाती। आई थिंक हर किसी की लाइफ में ऐसा स्टेज जरूर आता है जब हम बोलते हैं काश ऐसा कर लेते, काश वैसा कर लेते तो लाइफ बेटर हो सकती थी, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। तो आज मैं बात करने वाली हूँ वो 5 लेसन्स जो कि एक्चुअली में लाइफ को चेंज करने में बहुत ही हेल्प करते हैं। बोलते हैं ना, इट्स नेवर टू लेट। तो जब से मैंने इन लेसन्स को डिलीजेंटली फॉलो करना स्टार्ट किया है तब से आई कैन से दैट इट हैज इम्प्रूव्ड माई लाइफ, इट हैज इम्प्रूव्ड माई डिसीजंस। हो सकता है आपने इन लेसन्स के बारे में पहले भी कभी पढ़ा हो या सुना हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, बट अपनी लाइफ में उसे फॉलो नहीं कर पाते। आई बिलीव अगर आप इन 5 लेसन्स को डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में, तो nobody can stop you from the success and from achieving your goals। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिनिश what you have started, जिसका मतलब है वो काम पूरा कीजिए जो आपने शुरू किया है। हम सबके साथ लाइफ में कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन जरूर आती है कि हम किसी काम को शुरू जरूर करते हैं बट हम उसे बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं, या तो जितनी जल्दी हम उसका रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उतनी जल्दी उसका रिजल्ट नहीं आता, या हम उस चीज से बोर हो चुके होते हैं। इन सब रीजंस की वजह से जो टास्क या काम हमने शुरू किया होता है उसे हम बीच में ही ड्रॉप कर देते हैं और 1-2 साल या कुछ टाइम के बाद सोचते हैं कि काश उस चीज को कंटिन्यू किया होता तो उसका फायदा हो जाता हमें। बट जिस टाइम पे इस तरह का ख्याल मन में आए कि बस अब नहीं होता या इसका कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहा, तो अगर हम इस लेसन को याद रखें कि फिनिश व्हाट यू हैव स्टार्टेड, तो हमें उस काम को करने में मोटिवेशन मिलती है। हमें ये लगता है कि इस काम को कंटिन्यूअस करने पर हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा, और जब तक रिजल्ट नहीं मिलता तब तक हमें वो काम करना ही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे साल के शुरू में हम कुछ गोल्स बनाते हैं अपने लिए, जैसे कि हम पूरे साल एक्सरसाइज करेंगे और अपने आप को फिट रखेंगे। बट होता क्या है कि साल के शुरू में हम बहुत एक्साइटेड होकर अपनी हेल्थ का ध्यान तो ज़रूर रखते हैं, बट जैसे जैसे साल आगे बढ़ता जाता है, जैसे जैसे महीने बीतते जाते हैं, हम अपने गोल को भूल जाते हैं या हम और चीज़ों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। बट अगर हम इस लेसन को ध्यान रखकर उस गोल को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो आई एम श्योर कि आपने अगर जो गोल बनाया है कि पूरा साल आप अपने आप को फिट रखेंगे, उस गोल को आप ज़रूर पूरा कर पाएंगे। फोकस, इसका मतलब तो हम जानते हैं, अच्छे से करना, ध्यान से करना, बट क्या हम एक्चुअली में इसको समझ पाए हैं? आज के टाइम में अगर हम किसी चीज पर फोकस करना चाहें तो वो बहुत डिफिकल्ट है। उसका रीजन ये है कि हमारे आसपास इतनी सारी चीजें हो रही हैं कि वो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन का काम करती हैं। जैसे कि किसी काम को हम कर तो रहे हैं और बाहर कुछ आवाज आई और हमारा ध्यान वहां चला गया, हमारा फोकस हट गया जो चीज हम कर रहे थे उस चीज से। फोकस को मैं एक लेसन इसलिए बोलती हूँ क्योंकि फोकस का मतलब सिर्फ ध्यान लगाना नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि हमें उन चीज़ों से, जो चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उनसे अपने आप को दूर रखना है। मेक योर ओन वे, जिसका मतलब है अपना रास्ता खुद बनाना। कई बार लाइफ में कुछ ऐसे दौर पे हम खड़े हो जाते हैं जहाँ पे हमें समझ नहीं आता कि हमें कौन सा पाथ चूज करना है, और हम लोगों के कहने पर उस पाथ को चूज कर लेते हैं जो लोग चाहते हैं कि हम करें, बट हम नहीं चाहते उस पाथ को चूज करना, हम कुछ और चाहते हैं। और जब हम कुछ और चाहते हैं और वो करना चाह रहे हैं तो लोग हमें अपोज करते हैं, हमें सपोर्ट नहीं करते। और जब हम अपनी मर्जी से चुने हुए रास्ते पर चलते हैं कि बाकी लोग उस चीज के बारे में कुछ भी बोले, अपोज करें, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें बस उस काम को करने में, जो हमने गोल रखा है, उस टारगेट को पूरा करने में अपना जी जान लगा देना चाहिए। और जब हम उस टारगेट को पूरा कर लेते हैं तो वही लोग जो हमें अपोज करते हैं वही हमें शाबाशी भी देने लगते हैं।
हैबिट इज व्हाट यू आर, जिसका मतलब है कि जिस तरह की आपकी हैबिट्स हैं आप उसी तरह के हो जाते हैं। अगर आपकी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं तो आपकी हेल्थ भी ऑटोमेटिकली अच्छी होती है, और अगर आपकी ईटिंग हैबिट्स अच्छी नहीं हैं तो आपकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के बारे में, जिसमें मैंने ये बताया था कि सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो हैबिट माइंड होता है, विच मीन्स कि जो भी आदतें हमें हैं, जो भी हैबिट्स हमारी हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हुई पड़ी हैं। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और स्क्रीन पर भी कहीं दे दूंगी। बेसिकली होता क्या है कि जब भी हम किसी हैबिट को फॉलो करना चाहते हैं तो थोड़े दिन तो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं, बट थोड़े टाइम के बाद हम या तो बोर हो जाते हैं या भूल जाते हैं, या कई चीज़ों की वजह से हम उसे छोड़ देते हैं और वो हमारी हैबिट बन ही नहीं पाती। तो जब हम इस लेसन को याद रखते हैं कि हैबिट इज व्हाट यू आर, तो जब हम उस हैबिट को अपनी लाइफस्टाइल में फॉलो करना चाहते हैं, उसे अपनी लाइफस्टाइल में ढालना चाहते हैं, तो हम उस आदत को, उस हैबिट को डेली करना शुरू कर देते हैं। और ये जो लेसन है वो बुरी आदतों को छोड़ने में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आपको ये चीज़ याद है कि हैबिट इज़ व्हाट यू आर, तो आप उस आदत को जो आपके लिए ठीक नहीं है, आपके बिहेवियर के लिए, आपके माइंड के लिए, हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, आप उस आदत को छोड़ देंगे। लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब है कि पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ सीखते रहना, सीखना बंद नहीं करना। लर्निंग का मतलब सिर्फ कोर्स बुक्स या स्कूल की या कॉलेज की बुक्स पढ़ना ही नहीं होता। इसका मतलब होता है कि अपने आप को अपग्रेड करना, कुछ ना कुछ नया लर्न करते रहना। जैसे कि इस उम्र में भी अगर हम अपने पेरेंट्स को फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम सिखाते हैं और वो सीखना चाह रहे हैं, तो वो भी उनकी एक तरह की लर्निंग है। कुछ ना कुछ सीखते रहना हमेशा, इससे हमारा स्किल सेट भी बढ़ता है और हमारा माइंड भी ओपन होता है। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो दैट मीन्स कि आप लर्निंग में बिलीव करते हैं। और ना सिर्फ ये बेनिफिट्स हैं इससे हमारी लाइफ की क्वालिटी भी बढ़ती है, और वर्ल्ड में क्या चल रहा है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, किस तरह के करियर्स अवेलेबल हैं, ये भी सब हमें लाइफ लॉन्ग लर्निंग के कॉन्सेप्ट से ही पता लगता है। इन लेसन्स को फॉलो करने से मुझे तो बहुत फ़ायदा हो रहा है, एंड आई एम श्योर कि आप भी इन लेसन्स को अपनी लाइफ में ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। इन लेसन्स को फॉलो करने से लाइफ की क्वालिटी तो बढ़ती ही है, बट एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी होती है। और याद रखिए, इट्स नेवर टू लेट। अभी तक अगर आपने इन लेसन्स को फॉलो नहीं किया तो अब आप शुरू कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट। I hope you like this video, so please click on the like button and also share it with your friends. Comment below how helpful this video is for you. एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ वाला बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक चीज़ और मैंने नोटिस किया है कि आप में से कुछ लोग मेरी हर वीडियो पे सब्सक्राइब बटन को क्लिक करते हैं, बट आपको हर वीडियो पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बट जब आप ऐसा करते हैं तो एक बार जब आप सब्सक्राइब करते हैं और नेक्स्ट वीडियो पे जब आप उस सब्सक्राइब के बटन को फिर से क्लिक करते हैं तो वो अनसब्सक्राइब हो जाता है। तो आपको करना क्या है कि आपको सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब बटन क्लिक करने के बाद वो ग्रे हो जाता है, और जब वो ग्रे हो जाता है विच मीन्स कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अब आगे आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगी। सो यस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है देन enjoy. I will see you in the next video. Till then, bye.